वेलकम दोस्तों, मैं हितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी के लिए दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे। अब जरा उन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फाइंड द ओड फैक्टर ऑफ 64। तो मैंने पिछली वीडियो बना रखी पूरी फैक्टर से रिलेटेड, आप जाके देख सकते हैं। अब जरा देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। तो मैंने बताया था ओड फैक्टर निकालनी है, तो जरा यहां देखो भाई 64 के सबसे पहले मैं क्या लूंगा, पेयर बनाऊंगा, यानी इससे छोटी वाले से डिवाइड करूंगा। तो भाई 2 से डिवाइड कर दिया, यहां कितना हो गया 32, 2 से डिवाइड कर दिया 16, 2 से डिवाइड कर दिया 8, 2 से डिवाइड कर दिया भाई 4, 2 से डिवाइड कर दिया 2 और 2 से डिवाइड कर दिया कितना हो गया 1 हो गया। तो यहां से मुझे वैल्यू कितनी मिल गई 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि भाई 2 की पावर 6 ये क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टर हो गया। यहां तक बात क्लियर। लेकिन मैंने ओड फैक्टर के अंदर मैंने क्या बताया था कि भाई नीचे मुझे क्या वैल्यू चाहिए, ओड वैल्यू चाहिए। लेकिन ये वैल्यू कैसी है, इवन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई इसके कोई ओड फैक्टर होंगे ही नहीं। तो देखो एक बात हमेशा याद रखना, जो एक होता है वो सभी वैल्यू क्या करता है, डिवाइड करता है। अगर आप लोगों को क्या निकालना है, ओड फैक्टर निकालना है, और आपका जो नीचे पेयर है वो हमेशा किसके मिल रहे हैं, इवन के, तो उस कंडीशन में आप लोगों का आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। हमेशा आंसर क्या होगा, 1। क्यों होगा, क्योंकि जो 1 होता है वो क्या होता है, ओड नंबर होता है, और एक ऐसी वैल्यू जिससे वो क्या करती है, डिवाइड। तो आपको यहां पर देखो नीचे कोई भी ओड वैल्यू तो नहीं मिली, तो इसका आंसर आप क्या दोगे, 1, क्योंकि 1 क्या हो गया भाई, ओड नंबर हो गया। बात क्लियर। अब चलते हैं भाई इसी के देखो सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब इसने क्या बात कह दी कि भाई परफेक्ट नंबर क्या होता है। ये 4 ऑप्शन दे दिए, परफेक्ट नंबर होता क्या। तो सबसे पहली चीज देखो परफेक्ट चीज होती क्या है। सबसे छोटा परफेक्ट नंबर होता है भाई कितना, 6 होता है। अब ये 6 परफेक्ट नंबर क्यों, जरा वो देखो 6 किस किस से डिवाइड होता है, यानी कि फैक्टर क्या क्या चाहिए भाई। एक तो 1 हो गया, दूसरा क्या हो गया भाई 2, उसके बाद किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, और 3 के बाद डिवाइड किससे हो रहा है, 6 से, खुद से डिवाइड हो रहा है। ये बात क्लियर आप सभी। अब देखो सर, जो ये खुद की वैल्यू है ना, यहां पर जो खुद की वैल्यू दिखाई दी इसे हटा दो, और जो ये बाकी वैल्यू है ना जो से डिवाइड करे, इन सभी को जोड़ो। तो भाई 3 2 5 और 1 6, इन तीनों का जोड़ कितना हो गया 6, और इन तीनों का जोड़ यानी कि 3 4 जितनी वैल्यू है उन सभी का जोड़ अगर इस नंबर के बराबर हो तो चीज क्या होती है भाई, परफेक्ट नंबर होती है। ये बात है, यानी कि जो वैल्यू खुद से डिवाइड हो रही ना उसे छोड़कर बाकी सभी फैक्टर्स का जोड़ उस नंबर के बराबर हो तो वो चीज क्या होती है भाई, परफेक्ट नंबर होती है। ये बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं भाई ऑप्शंस की तरफ। अब देखो जरा 20 किस किस से डिवाइड हो रहा है, 1 से, 1 के बाद भाई 2 से, 2 के बाद भाई किससे डिवाइड हो रहा है भाई 4 से, 4 के बाद डिवाइड किससे हो रहा है भाई 5 से, 5 के बाद डिवाइड किससे हुआ 10 से, और 10 के बाद किससे डिवाइड हुआ 20 से। तो जरा यहां देखो 20 है ये तो लेना ही नहीं, लेनी क्या है बाद की वैल्यू 10 15 19 21 और 1 22। अब इन सभी का जोड़ कितना हो गया भाई 22, चाहिए मुझे कितना था 20, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू परफेक्ट नंबर नहीं हुई। अब इसी तरह जाता हूं मैं अगली वैल्यू के ऊपर, यानी कि 22 के ऊपर। 22 किस किस से डिवाइड हो रहा है भाई, 1 से जमा 2 से, उसके बाद सीधा किससे हो रहा है भाई 11 से, और फिर एंड में किससे होगा भाई 22 से। 22 को लेना नहीं है, 11 2 13 और 1 14, इसका जोड़ 22 भाई ये भी नहीं हुआ। अब अगला ऑप्शन मेरे पास क्या है 28। अब देखो जरा 28 किस किस से डिवाइड हो रहा है, 1 2 से, 2 के बाद किससे डिवाइड हो गया भाई 4 से, 4 के बाद डिवाइड किससे हो रहा है भाई 7 से, 7 के बाद डिवाइड किससे हो रहा है भाई 14 से, और उसके बाद डिवाइड किससे हो रहा है 28 से। 28 को मैं लूंगा नहीं, बाकी से मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। 14 7 21 4 25 2 27 और 1 28, यानी कि इन सभी का जोड़ भी कितना हो गया भाई 28 हो गया। तो दोनों वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, परफेक्ट नंबर क्या हो गया 28 हो गया। बात क्लियर। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, अ नंबर सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 8 and 7 लीव्स रिमाइंडर 3 and 1, फाइंड दैट नंबर। यानी किसी संख्या को लगातार 8 और 7 से भाग करने पर 3 और 1 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या है। अब जरा यहां देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले जरा एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। अब एक सिंपल सा देखो रूल होता है भाई डिवाइड करने का। अंदर वाली वैल्यू क्या होती है भाई, डिविडेंड। ये चीज क्या होती है भाई, डिवाइजर। और यहां क्या आता है भाई, क्वेश्चन। और नीचे क्या आता है भाई, रिमाइंडर।
ये चीज होगी। अगर आप लोगों को डिविडेंड चाहिए तो आप क्या करते हो, डिवाइजर की मल्टीप्लाई किससे करते हो, क्वेश्चन से, और फिर उसे क्या करते हो, ऐड किसमें, रिमाइंडर में ऐड करते हो, है कि नहीं। अब ये पैटर्न फॉलो क्या होगा, इस क्वेश्चन के अंदर पैटर्न फॉलो होगा। और फॉलो कैसे होगा जरा यहां देखो। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इस तरह से क्वेश्चन को डिजाइन कर लेंगे। ये बात है, डिवाइड करने वाली वैल्यू लेफ्ट साइड में, रिमाइंडर किस तरफ भाई, राइट साइड में। डिवाइड किससे हो रहा है, 8 से और 7 से। रिमाइंडर कितना बच रहा है, यानी कि शेष कितना बच रहा है भाई, 3 और 1, ये चीज होगी। ये बात क्लियर। अगर इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से क्वोशिएंट मेंशन नहीं है तो हमेशा ही अपने पास से यहां कितना मानोगे, 1 मानोगे। ये बात क्लियर होगी, हमेशा कितना मानोगे, 1 मानोगे। अब देखो जरा, इसको इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 7 बन जा 7, और इधर क्या कर दूंगा, प्लस। यानी कि ये वो कंडीशन हो गई, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अभी बताया था 7 बन जा 7 प्लस 7 कितने हो गए भाई, 8। अब दोबारा से वही कंडीशन, इधर क्या करूंगा, इसे मल्टीप्लाई, और इधर क्या करूंगा भाई, इसे ऐड। 8 8 जा 64 प्लस 3 कितना हो गया भाई, 67। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर। यानी कि 67 वो सबसे छोटी वैल्यू है जिसे मैं 8 और 7 से डिवाइड करूं तो कितना बचेगा, 3 और 1 बचेगा। अब बहुत से आप लोगों के दिमाग में बात चल रही होगी कि भाई अगर देखो मैं 67 को 8 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर बचेगा 3, लेकिन अगर मैं 67 को 7 से डिवाइड करूं तो जब रिमाइंडर 1 नहीं बच रहा, 4 बच रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्चुअली में इस क्वेश्चन में ऐसा करना नहीं है। अब करना क्या, जरा वो देखो है क्या चीज। अब इस चीज को मिटा रहा हूं भाई, 8 यहां वैल्यू कितनी थी भाई, 67 थी। 8 8 जा 64 कितना बच गया भाई, 3। यहां तक बात क्लियर। अब इसके बाद क्या करना आपसे देखो जरा, देखो अब आप इस 67 को डिवाइड नहीं करोगे, अब आपको डिवाइड करना है ये चीज। यानी कि अब देखो इस चीज को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे, 7 बन जा 7, तो देखो कितना आ गया यहाँ पर 1, और यहां भी देखो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। बात क्लियर। तो आपको वो 67 डिवाइड नहीं करना था, इस वैल्यू का जो क्वोशिएंट था वो डिवाइड करना था इस चीज से। बात क्लियर। अभी चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। किसी संख्या को लगातार 5 4 और 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है भाई, 3 2 1 बच रहा है। अब इसको करने का तरीका क्या जरा, वो ये भाई यहां से देखो 2 3 डिवाइड करने वाली वैल्यू लेफ्ट साइड में, रिमाइंडर बच रहा किस तरफ आएगा भाई, राइट साइड के अंदर। तो देखो 5 4 3 ये चीज होगी, 3 2 1 ये चीज होगी। क्वोशिएंट मुझसे दिया नहीं हुआ तो अपने पास से हमेशा कितना मान लूंगा, 1 मानूंगा। तो यहां कितना आ गया, 1। ये बात है। अगर देखो आप सभी से एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन दे रखा हो, मान लो इसने कह दिया हो कि भाई अगर मेरे पास लास्ट जो डिवाइजर है वो कितना है, 3 है, तो मैं अपने पास से यहां पर कितना पुट करता, फिर सॉरी अपने पास नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना पास करता, मैं 3 पुट करता है यहां पर। बात क्लियर। अगर इन्होंने क्वेश्चन नहीं दिया हुआ तो हमेशा कितना मानना है, 1 मानना है, और अगर क्वेश्चन दे रखा है तो आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ये बात क्लियर। अब जरा स्टार्ट करते हैं। इधर मल्टीप्लाई, इधर प्लस, 3 बन जा 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4। इधर मल्टीप्लाई, इधर प्लस, 4 4 जा 16 प्लस 2 कितना हो गया, 18। इधर मल्टीप्लाई और इधर क्या करूंगा, प्लस, 18 5 जा 90, 90 प्लस 3 कितना हो गया, 93। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब जरा इसी क्वेश्चन को चेक भी करते हैं भाई, क्या हमारा आंसर ठीक आ भी रहा है, नहीं आ रहा। 93 को सबसे पहले डिवाइड किससे करूंगा, 5 से। तो भाई 18 5 जा कितना हो गया, 90, 3 बच गया। अब देखो डिवाइड किससे करूंगा, इस 18 को, और किससे करूंगा भाई, 4 से। 4 4 जा 16 कितना बच गया भाई, 2। अब इस 4 को डिवाइड किससे करूंगा भाई, मैं 3 से करूंगा। अब देखो जरा यहां 3 बन जा 3 कितना बच गया भाई, 1। तो अब खुद देखो जो इनके क्वेश्चन सॉरी जो रिमाइंडर का सीक्वेंस है क्या होगा, 3 2 1 3 2 1 हो गई वैल्यू मैच में। तो अब चलते हैं वैसे के नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा है, किसी संख्या को लगातार 4 7 और 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 5 और 2 बचता है। अगर इन्हीं संख्याओं को उल्टे क्रम में डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, वो नंबर चाहिए। तो नंबर कैसे मिलेगा आप सभी को पता है भाई, सीक्वेंस हमारे पास ये है 4 7 5 3 5 2। अपने पास से हमेशा कितना मानना है भाई, यहाँ पर 1 मानना है। अगर क्वेश्चन नहीं किया हुआ तो हमेशा 1 मानना है।
गिवन है तो वो लिख देंगे वैल्यू के साथ, ठीक। मल्टीप्लाई प्लस 5 1 5 प्लस 2 7, 7 इंटू 7 प्लस 5 49 प्लस 5 54 इंटू प्लस 54 इंटू 4 4 4 16 216 प्लस 3 कितना हो गया 290, यानी कि भाई वो संख्या जो कितनी हो गई 219 हो गई। अब इसमें क्या बात कह दी, इसी संख्या को उल्टे क्रम में डिवाइड किया जाए, यानी कि 4 7 5 की बजाय 5 7 और 4 से डिवाइड करना। तो मैंने बता भी रखा आपसे अभी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, इस 219 को डिवाइड किससे करूंगा 5 से। 5 4 जा 20 कितना 90, 5 3 जा 50 कितना बच गया भाई, ये बात है। अब इस 43 को मैं डिवाइड किससे करूंगा 7 से। 7 6 जा 42 कितना बच गया भाई 1 बच गया। अब मैं 6 को डिवाइड किससे करूंगा भाई 4 से। 4 1 जा 4 कितना बच गया भाई। अब रिवर्स मोड में, यानी कि पहले 7 से डिवाइड किया, सॉरी पहले 5 से, फिर 7 से, फिर किससे डिवाइड कर दिया भाई 4 से डिवाइड कर दिया। अब देखो इसने क्या की थी, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना आ गया भाई 4 1 और 2। ये हो गया इसका आंसर भाई 4 1 और 2, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट टाइप की तरफ। ये आप सभी के सामने भाई नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 7 बिटवीन 200 एंड 500, यानी कि 200 और 500 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। अब इनको करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, ना तो आपको कोई एबीसीडी इस्तेमाल करनी कि भाई 7 7 इंटरवल लेके चलना, कोई नहीं करना, सीधा करना क्या जरा ये। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस 200 को डिवाइड किससे करूंगा भाई 7 से। 7 2 जा 14 कितना बच गया 6, 7 8 जा 56 कितना बच गया रिमाइंडर 4। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, 500 को डिवाइड किससे करूंगा 7 से। 7 7 जा 49, यहाँ कितना 1, 7 1 जा 7 कितना बच गया 3। ये बात की रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर से मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा फोकस हमेशा कहाँ रहेगा इन क्वेश्चन की तरफ। तो मैं क्या करूंगा, इस 71 में से इस 28 को कर दूंगा माइनस, यानी कि 71 माइनस 28, ये क्या मिल जाएगा मुझे मेरा आंसर। 11 माइनस 8 कितना हो गया 3, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, यानी कि कुल मिलाकर 43 ऐसी वैल्यू है जो 200 और 500 के बीच में किससे डिवाइड हो रही है भाई 7 से डिवाइड हो रही है। अब ये माइनस करने का रीजन क्या, जरा वो देखो। क्वेश्चन क्या था कि भाई 200 और 500 के बीच में चाहिए। अब मैं 200 को 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 1 से लेकर 200 तक 28 वैल्यू ऐसी हैं जो किससे डिवाइड हो रही है 7 से। और अगर मैं 500 को डिवाइड कर रहा हूं तो इसका मतलब ये होगा कि भाई 1 से लेकर 500 तक 71 वैल्यू ऐसी हैं जो डिवाइड किससे हो रही है 7 से। तो क्वेश्चन क्या था मेरे पास, 200 और 500 के बीच में था, ना कि 1 से लेकर 500 तक। तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में 1 से लेकर 200 तक जितने भी 7 से डिवाइड होने वाली वैल्यू है उन सभी को 1 से लेकर 500 तक में से क्या कर दिया माइनस। तो मेरे पास आंसर कहां से आएगा, 200 से 500 के बीच में आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है सभी को। सबसे पहले उस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, फिर इसको डिवाइड कर देंगे, जो भी इनका क्वेश्चन आएगा उन सभी को कर देंगे आपका से माइनस, और हमें क्या मिल जाएगा हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, 100 और 700 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भी डिवाइड हो रही है और 4 से। अब देखो सिंगल वैल्यू होती है, अब क्या करते हैं इसे डिवाइड करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन को कर देते हैं माइनस। लेकिन जब भी आपके पास एक से ज्यादा वैल्यू हो तो हमेशा ही क्या लेंगे, इन दोनों वैल्यू का एलसीएम ले लेंगे। वो कितना हो गया भाई 12, यानी कि मैंने 12 एक ऐसी कॉमन वैल्यू ले ली जो 3 से भी डिवाइड हो रही है और जो किससे डिवाइड हो रही है 4 से। क्योंकि 12 पर क्या होगा भाई, 3 भी डिवाइड कर रहा है 4 भी, तो दोनों कंडीशन क्या हो जाएगी, उसे सेटिस्फाई कर देंगे। तो दोनों की कंडीशन जहां सेटिस्फाई होगी तो मैं इसलिए क्या करूंगा, कॉमन वैल्यू ले लूंगा। और आगे आपको पता है ही क्या करेंगे भाई, 100 को पहले डिवाइड किससे कर दूंगा 12 से। 12 8 जा 96 कितना बच गया अभी 4। अब जरा यहां देखो, 700 को डिवाइड किससे कर दूं 12 से। 12 5 जा 60 कितना बच गया भाई 100। 12 8 जा 96 कितना बच गया भाई 4 बच गया। तो क्या करूंगा भाई, 58 में से कितना माइनस कर दिया 8, आंसर कितना हो गया भाई 50। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर। अब चलते हैं इसी की नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब देखते हैं जरा नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन,
300 और 1200 के बीच में 8 से डिवाइड होने वाली वैल्यू कितनी है? अब आप सोचते हो कि इसमें नेक्स्ट टाइप क्या है। अब जरा देखो है कैसे इसका आंसर करना क्या भाई, वही 300 को डिवाइड किससे करूंगा, 8 से। 8 3 जा 24, कितना बच गया 60, 8 7 जा 56, कितना रिमाइंडर आ गया 4। अब जरा 1200 को भी डिवाइड किससे करूंगा, 8 से। 8 1 जा 8, कितना आ गया भाई 4, 8 5 जा 40, ये कट गया तो भाई 0 का यहाँ चले गया 0 हो गया, यानी कि मुझे नीचे रिमाइंडर कितना मिला भाई, रिमाइंडर मिल रहा है 0। तो अब क्या करूंगा भाई, 150 में से कितना माइनस करूंगा, 37, तो यहां से कितना हो गया भाई 113 हो गया। लेकिन देखो आप लोगों को एक बात याद रखनी है, क्वेश्चन में क्या बात कही थी, क्वेश्चन में कहा था 300 और 1200 के बीच में। बीच का मतलब ये होता है ना तो मुझे 300 काउंट करना और ना ही मुझे क्या काउंट करना, 1200 काउंट करना। लेकिन जब यहाँ पर 1200 का रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने 1200 को भी काउंट कर लिया। और मुझे क्या करना था, 300 और 1200 के बीच की वैल्यू लेनी थी, ना तो मुझे 300 लेना था और ना ही मुझे क्या लेना था, 1200। लेकिन जैसे ही रिमाइंडर नीचे 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इस 8 ने 1200 को भी डिवाइड कर दिया। अभी तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो प्रॉपर आंसर के लिए इसके नाम का मैं क्या कर दूंगा, इसमें से 1 माइनस कर दूंगा। आंसर यहां से कितना हो गया भाई 112, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि अगर बड़ी वैल्यू में रिमाइंडर 0 आता है तो फाइनल आंसर में से कितना माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे, क्योंकि हमें लास्ट वैल्यू नहीं चाहिए। अब चलते हैं भाई इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सभी के सामने ये है, 270 और 3600 के बीच में ऐसे कितनी वैल्यू है जो 9 से डिवाइड होती है। तो देखो जरा क्या करते हैं, जरा 270 को डिवाइड कर दिया किससे, 9 से, कितने पे कट गया भाई 30 पर, रिमाइंडर कितना आ गया 0। उसी तरह यहां देखो भाई 3600 को डिवाइड कर दिया किससे, 9 से, कितना आ गया भाई 400, 3600 पूरा कट गया, रिमाइंडर कितना आ गया भाई 0। ये बात क्लियर होगी। अब जरा यहां देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 400 में से कर दूंगा भाई 30 माइनस, आंसर यहां से कितना हो गया 370। ये बात क्लियर है सभी को। अब देखो आगे वाली वैल्यू का रिमाइंडर कितना आया है 0, तो कितना माइनस करूंगा 8, इसमें से कर दिया 1 माइनस, आंसर यहां से कितना होगा 369। अब आप लोगों के दिमाग में बात चल रही होगी कि मेरे रिमाइंडर तो पीछे 0 आया हुआ है, तो क्यों ना इसके नाम का भी 1 माइनस कर दो। तो ये बात बिल्कुल आप नोट करके देख लो कि जो छोटी वैल्यू होती है उसके अंदर आपका रिमाइंडर 0 आए या 1 आए या 2, एक्स वाई जेड कोई भी उसके अंदर वैल्यू आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 1 माइनस तभी करते हैं जब बड़ी वैल्यू में क्या आता है, रिमाइंडर 0 आता है। अब क्यों आता जरा यहां देखो, 270 और 3600 के बीच में वैल्यू चाहिए। अब इसने कहते बीच के, अगर मैंने 270 को 9 से डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि 270 भी कट गया उस वैल्यू से, और कटने के बाद मैंने क्या कर दिया, जो 270 थी वो कौन सी वैल्यू थी, इसकी 30वीं संख्या थी जो 9 से डिवाइड हो रही थी। अब 270 मैंने इसके अंदर इनबिल्ट ले लिया, इन 30 संख्याओं के अंदर इनबिल्ट है, तो मैंने इसे माइनस कर दिया, तो मैं डबल माइनस से क्यों करूंगा, ये बात की। तो हमेशा क्या करना होता है भाई, बड़ी वैल्यू में से अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तभी आप लोग क्या करोगे, माइनस करोगे। बात क्लियर। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, 420 और 4500 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 15 से डिवाइड होती है। अब जरा क्या 420 को डिवाइड किससे करूंगा भाई, 15 से। 15 2 जा 30, कितना बच गया 12, 0 आ गई। 15 8 जा 120, 0 आ गई। अब जरा यहां देखो 4500 को भी किससे डिवाइड करूंगा, 15 से। 3 जा 45, ऊपर आ गई भाई 2 0, यहां आ गई रिमाइंडर से। तो क्या करेंगे भाई, 300 में से कितना माइनस करूंगा, 28 माइनस करूंगा, 10 में से 8 गए भाई 2, 9 में से 2 गए 7, और यहां कितना आ गया 2। लेकिन मैंने बताया था जैसे ही बड़ी वैल्यू के पास रिमाइंडर कितना आ जाए 0, तो हमेशा कितना माइनस करेंगे 1, पीछे वाली वैल्यू से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर कितना हो गया भाई 271, ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे लिखा होमवर्क है 1 2 3 4 5 अप टू 128, यानी कि 1 से लेकर 128 तक अगर मैं इन सभी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो इन सभी के एंड में मुझे कितनी जीरो मिलेंगी।
ये क्वेश्चन आप सभी का होमवर्क है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर एंड में 0 कितनी मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।